दोस्तों, क्या आपको पता है कि पृथ्वी के भी शनि ग्रह जैसे छल्ले हुआ करते थे? इस बारे में आज बात करेंगे। तो एक नई स्टडी कहती है कि अर्थ के आसपास 466 मिलियन साल पहले शायद एक रिंग सिस्टम था जो सैटर्न के रिंग सिस्टम की तरह देखने में लगता था। ये टाइम ऑर्डोविशियन पीरियड का था जब अर्थ पर एक इंटेंस मेटेरॉइड्स बम्बार्डमेंट हो रहे थे, जिसे ऑर्डोविशियन इम्पैक्ट स्पाइक कहते हैं। इस टाइम पर काफी सारे मेटेरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहे थे और ये आइडिया दिया जा रहा है कि ये इम्पैक्ट रिंग सिस्टम बनने का कारण हो सकता है। रिसर्चर्स ने 21 एस्टेरॉइड्स इम्पैक्ट क्रेटर्स का स्टडी किया और उन्हें ऑर्डोविशियन पीरियड के प्लेट टेक्टोनिक रिकंस्ट्रक्शंस के साथ कंपेयर किया। इन क्रेटर्स की लोकेशन के बेसिस पर ये कहा जा रहा है कि अर्थ के पास कभी एक रिंग सिस्टम हो सकता था। रिसर्चर्स ने कहा है कि सभी क्रेटर्स जो स्टडी किए गए हैं वो अर्थ के इक्वेटर के आसपास यानी 30 डिग्री के रेडियस में है, लेकिन ये एक एनोमैली है क्योंकि ज़्यादातर यानी 70% से ज़्यादा अर्थ का कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो रीजन के बाहर है। क्रेटर्स का इस तरह एक रीजन में कंसंट्रेटेड होना एक अनयूजुअल पैटर्न को दिखाता है और ये आइडिया दिया गया है कि ये एस्टेरॉयड इम्पैक्ट किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में हो रहे थे जो अर्थ के आसपास एक रिंग सिस्टम की वजह से हो सकता है। जब एक बड़ा एस्टेरॉयड जो स्पेस में घूम रहा था टूट गया और उसके डिब्रीज यानी छोटे छोटे टुकड़े अर्थ के ऑर्बिट में घूमने लगे, ये डिब्रीज धीरे धीरे रिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो गए और बिल्कुल वैसे ही जैसे सैटर्न के आसपास रिंग होती है। सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि जब ये क्रेटर्स सिर्फ इक्वेटोरियल रीजन में पाए गए हैं तो ये सजेस्ट करता है कि रिंग सिस्टम का अर्थ के ऑर्बिट और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के साथ कुछ कनेक्शन था। अगर ये रिंग्स तब एग्जिस्ट करती थी तो ये अर्थ के एनवायरनमेंट, क्लाइमेट और अन्य चीज़ों पर भी इम्पेक्ट डाल सकती थी। इस वक्त जो ग्लोबल कूलिंग और आइस एज देखी गई थी उसका एक संबंध भी हो सकता है इस रिंग सिस्टम के साथ, क्योंकि ये रिंग्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने में मदद कर रही होंगी। ये एक एक्साइटिंग थ्योरी है लेकिन अभी इस पर और रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन ये सोचने में काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है कि कभी अर्थ के आसपास भी एक रिंग सिस्टम हो सकता था। बेसिकली साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि एक बड़ा एस्ट्रॉयड हो सकता था जो कभी अर्थ के करीब से गुजरा था। ये एस्ट्रॉयड अर्थ के रॉश लिमिट के अंदर आ गया जहां टाइडल फोर्सेस की वजह से ये टूट गया। रॉश लिमिट एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसमें कोई भी लार्ज ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो प्लेनेट की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो टूटने लगता है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जब ये टूटा तो इसके डिब्रीज पृथ्वी के मतलब चारों तरफ चक्कर लगाने लगे जैसे सैटर्न के चारों तरफ। और टॉमकिंस हो गए और जो हो गए ऐसे और भी साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि जब ये घूम रही थी डिब्रीज तो उसके बाद धीरे धीरे ये इनका जो मटेरियल है ये अर्थ पर गिरने लगा और इसी कारण से आज हमें वो क्रिएटर्स दिखाई देते हैं अर्थ पर। साथ ही टॉमकिंस का ये भी कहना है कि ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहा था और जब ये गिरते रहते काफ़ी सारे मटेरियल तो इसी टाइम पीरियड में क्या था कि एक जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में एक स्पाइक आ गया था जिसे हम ऑर्डोविशियन इम्पैक्ट स्पाइक कहते हैं। इस स्पाइक का मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड के दौरान अर्थ पर एस्ट्रॉयड हो गए या मेटेरॉइड्स हो गए, ये इनका जो इम्पैक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। इस थ्योरी का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं उनमें जो लेयर्स है उनमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट्स में मेट्रॉइड्स डिब्रीज पाई गई हैं। तो ये रॉक्स इस बात का सबूत देती हैं कि उस वक्त अर्थ पर बहुत ज़्यादा मेट्रॉइड्स एक्टिविटी हुई थी। ये रिंग्स जो एस्ट्रॉयड के टूटने के बाद डिब्रीज से बनी थी सनलाइट को ब्लॉक कर रही होंगी और एक शेडो कास्ट करती होंगी। इस वजह से अर्थ का एनवायरनमेंट काफ़ी कूल हो गया होगा क्योंकि कम सनलाइट सरफेस तक पहुंचती थी। ये कूलिंग इवेंट इतना सिग्निफिकेंट था कि इसे हिर्नाशियन आइस हाउस के नाम से जाना जाता है। हिर्नाशियन आइस हाउस जो ऑर्डोविशियन पीरियड है उसके एंड के आसपास आया था और ये पीरियड पिछले 500 मिलियन सालों में सबसे ठंडा समय था और इसी कारण से अर्थ पर ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया था और ओशियन टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अर्थ के चारों तरफ रिंग बनी थी ये एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार बनी थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो चैनल पर उन्हें भी चेकआउट ज़रूर करना।